फिर एक बार आप सबके प्रति मंगल कामना व्यक्त करती हूँ। ऑडियो नंबर 6। बुद्ध। अब मैं कोशिश करूँगा कि एक तरफ बुद्ध को भी समझाऊँ और एक तरफ आप बौद्ध बनने की जिन जिन लोगों की इच्छा है, जो लोग मानव समाज के लिए सच में एक अच्छा जीवन बिताना चाहते हैं, मानव रूप में आए हुए हर एक व्यक्ति, और जिनका मकसद ये रहेगा कि मानव समाज के अंदर जन्मे हुए वे सारे दानव, वे सारे राक्षसी, वे सारे शोषण करने वाले, चाहे फिर वो जाति के, परंपरा के, मान्यताओं के नाम पर शोषण कर रहे हैं, ऐसे लोगों से समाज को मुक्त करना, एक ऐसा समाज निर्माण करना कि जो समाज किसी के प्रति द्वेष, लोभ ना रखे। जैसे बुद्ध ने एक जगह कहा है कि तुम्हें सिंह की तरह जीना चाहिए। जरूर नहीं कि सिंह वारी करे और अपनी दहशत फैलाए, पर सिंह अपने आप में इतनी बड़ी ताकत होती है कि सिंह का नाम लेने से जंगल के सारे प्राणी डर जाते हैं। तो इसलिए नहीं, क्योंकि सिंह सभी से लड़ सकता है, और इसलिए बुराई से लड़ने के लिए आपको सिंह जैसी विचारधाराओं के साथ इस मानव जीवन को समर्पित करना होगा। हम जिस जगह पर रहते हैं वो जगह खूबसूरत होनी चाहिए। हम जिस जगह पर बैठते हैं वो जगह खूबसूरत होनी चाहिए। हम जो बातें कहते हैं वो बातें अद्भुत होनी चाहिए। हम जो जीवन जी रहे हैं वो जीवन भी अद्भुत होना चाहिए। और ये संसार का जो सबसे बड़ा नियम है, जिसके आधार पे बुद्ध की विचारधारा हमें सहज रूप से हम समझ सकते हैं, तो बुद्ध का एक और सूत्र वह है अनित्यवाद। भगवान बुद्ध अपने ज्ञान को समझते समय, लोगों के सामने रखते समय एक बात बड़ी सटीकता से कहते कि संसार में जो जो उत्पन्न हुआ है वो मरने वाला है, वो नष्ट होने वाला है, वो खत्म होने वाला है, समाप्त होने वाला है। वो चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो, फूल हो, फल हो, जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हो, जितनी भी बुरी चीज़ें हो। ऐसा नहीं कि केवल खूबसूरत चीज़ें नष्ट होती है, बुरी चीज़ें भी नष्ट होती है। बुरी चीज़ें ज़्यादा समय लेती है, खूबसूरत चीज़ें कम समय लेती है, ऐसा भी देखा गया है, पर नष्ट होता है। और इसलिए अनित्यवाद जब तक कोई व्यक्ति नहीं समझता है, तब तक वो अपनी बुराई, अपने अंदर की जो बुरे विचार है, स्वार्थ है, लोभ है, निंदा है, चिंता है, शोषण है, इन बुरे स्वभाव से मुक्त नहीं हो सकता। और जो व्यक्ति, जैसे भारत में बाबा साहब की वजह से दीक्षा दी गई, पर बाबा साहब ने तो बुद्ध को 35 साल तक पढ़ा है। उन्होंने कई ग्रंथों के माध्यम से बुद्ध को समझने की कोशिश की है, और एक अवस्था में आकर उन्होंने ये समझ लिया कि जो इतने